कब्रस्तान आप लोग देख रहे हैं, इसको कब्रस्तान है वाजिब सलाम, जैसे कि हमने बताया दुनिया का सबसे बड़ा कब्रस्तान है। यहाँ पे अपनी कब्र बनाएं, आप यहाँ पढ़ें अपने तमाम मरहूमीन के नाम से, अपने वालिदैन के नाम से, और नियत दिल में रहे कि हम मरे तो मेरी रूह तो यहाँ पर आएगी, हतमन आएगी, क्योंकि रवायत में इस्लाम ने कहा कि रूह आएगी तो हमारा जिस्म भी यहाँ पर पहुँचे। इसकी भी दुआ करें कि हम मरें तो हमारी मैयत यहाँ पहुँचे। और दिल में तमन्ना रहे कि नबी और अहले बैत के कब्र के नज़दीक दफन। अक्सर हम दुआ करते हैं परवरदिगार हम सबों की रूहों को जवार मासूमी जगह इनायत फरमाइए, दुआ करते हैं परवरदिगार पता नहीं किसकी दुआ कबूल कर ले, और हमारा पड़ोसी कौन हो पता नहीं, वो तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन एक इबरत के लिए एक वाक़या मिलता है, हज़रत मूसा का वाक़या मिलता है कि हज़रत मूसा ने एक बार परवरदिगार से पूछा, परवरदिगार मेरा पड़ोसी कौन होगा? तो जब मूसा को परवरदिगार ने कहा तेरा पड़ोसी जो होगा एक कसाई होगा, गोश्त बेचने वाला कसाई होगा। हज़रत मूसा परेशान, कितने बड़े नबी हम हैं, किताब हम पर नाजिल हुई है, शरीयत मिली है हमको, अल्लाह से कलाम करते हैं, मुनाजात करते, दुआ कबूल होती है, इतना बड़ा रुतबा होने के बाद कब्र जो मिलेगी कसाई के बगल में मिलेगी। मूसा परेशान, परवरदिगार ने बोला परवरदिगार वो कसाई कौन है, कहाँ पर है? अल्लाह ने कहा फला मकाम पे फला बस्ती का कसाई है। कसाई बैठा वो गोश्त बेच रहा है, कहा कुछ देर बैठ कर तेरा बैठो। मूसा बैठ गया, वो अपना गोश्त बेच रहा है, मूसा देख रहे कोई खास अमल अंजाम देता हो वो, फिर उसने आराम से अपना जैसे सब बेचते वैसे बेचा। जाने लगा तो हज़रत मूसा ने कहा तू मेहमान नहीं चाहता? कहा क्यों नहीं, मेहमान तो हबीब खुदा है, चलो। मूसा को लेके घर चला गया। अब हज़रत मूसा देख रहे शायद कोई ऐसा खास अमल अंजाम देगा, अच्छा काम कि जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, मैं इसके बगल में रहूँगा, आखिर क्या अमल है। लेकिन उसने देखा जब गए हैं तो उसने एक पोटली ऊपर से छत पे एक पोटली थी, पोटली उतारी, और पोटली उतार कर उसमें देखा कि एक बुढ़िया सी एक ज़ईफ़ सी औरत है, एकदम बाल सफ़ेद, हड्डी पसली, एकदम छोटी सी। तो उसने उतार के हाथ में कुछ आया और फिर कुछ बना के लाके खिलाने लगा। और जब खिला रहा है तो बुढ़िया जो है वो कुछ बड़बड़ा रही है। तो हज़रत मूसा ने पूछा कि ये क्या माजरा है? कहा ये मेरी माँ है। माँ को जब मैं, चूँकि मैं अकेला हूँ, जब मैं जाता हूँ दुकान तो अपनी माँ को मैं नहला धुला कर, लिबास पहना कर, साफ़ सुथरा कर, खाना खिला के एक पोटली में बांध के ऊपर लटका देते हैं। जैसे हम लोग ने बचपन में देखा होगा कि हमारे घरों में, अब तो नस्ल नहीं देखो, पहले लोगों ने देखा होगा कि अक्सर घरों में दूध वगैरह को ऊपर देखिए में टांग देते ताकि कीड़े मकोड़े ना आए। तो वैसे ही उसने टांग दिया, तो उतारा, हाथ मुँह धुलाया, खाना खिलाया। तो मूसा का तो खाना खिला, बोला हाँ मैं खाना कि मैं ही सब कुछ हूँ, जब मैं आता हूँ तो उतारता हूँ, लिबास बदलता हूँ, मुँह हाथ धुलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। मूसा ने कहा ये बता तू जब खाना खिला रहा था तो तेरी माँ कुछ बड़बड़ा रही थी, क्या बोल रही थी? और जब वो बड़बड़ा रही थी तो तू मुस्कुरा रहा था, किस बात पर? तो उसने कहा मतलब नाम जानता तो नहीं नबी है ये? कहा ये मेरी माँ है, जब मैं खाना खिलाता हूँ जब भी अपनी माँ को मैं, तो माँ मुझे कहती परवरदिगार मेरे बेटे को मूसा नबी का पड़ोसी करार दे दे, मेरे बेटे को मूसा नबी पड़ोसी करार दे। अब माँ है, मोहब्बत में कहती रहती है, हम कहाँ गुनाहगार, एक कसाई मामूली सा काम करने वाले, कहाँ मूसा नबी। तो हमको मुस्कुरा, चेहरे पे हंसी आ जाती है, कितनी बड़ी दुआ माँ मांग रही है एक गुनाहगार के लिए, तो मुस्कुराते हम कि माँ मोहब्बत में हमसे कही जा रही है। जब कहा तो हज़रत मूसा ने कहा घबरा नहीं, तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई। कहा कैसे? कहा मैं ही मूसा हूँ। कहा आप मूसा है? बोला हाँ। कहा तेरी माँ ने जो दुआ की कि जन्नत में मूसा का पड़ोसी करार दे दे, तेरी माँ की दुआ कबूल हो, मैं ही मूसा हूँ। तो पता चला कि अगर एक इंसान सही दिल से अपनी माँ की खिदमत कर रहा है और माँ के दिल से दुआ निकल जाए तो परवरदिगार मूसा नबी का पड़ोसी भी करार दे सकता है, उसको नबी का पड़ोसी भी करार दे सकता है अगर माँ के दिल से सही दुआ निकल जाए। अब बहुत से लोग जो हम लोग सुनते रहते, मजलिसों में उलमा सुनते रहते हैं कि नबी के बगल में दफन है, दफन है, इसमें कोई शक नहीं है। चौथे इमाम से रवायत नकल हुई है, चौथे इमाम से एक शख्स ने आके पूछा फर्जंद रसूल ये बताइए नबी के जो पड़ोस में जो दफन है उनका क्या वो है? तो उन्होंने, चूँकि और भी बहुत से लोग मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे रसूल के ज़माने में थे वैसे ही अभी भी है। तकैये में, मतलब तकैया कह ले, जू माना इसको कहते हैं कि दो माना निकलते हों। जैसे रसूल के ज़माने में थे वैसे अभी भी हैं, मतलब रसूल के ज़माने में ज़बरदस्ती रसूल के करीब आए थे, वैसे ज़बरदस्ती यहाँ दफन हुए, ये दे दिया। और फिर उसी के बाद एक मौका ऐसा आया कि जहाँ इमाम के अलावा, चाहने वालों के अलावा कोई ना था। फिर उसी शख्स ने पूछा कि मौला जो रसूल के बगल में दफन है उनका क्या रुतबा है? तो मौला ने कसम खा के कहा वल्लाह लक़द काना कफरा, कि कसम है खुदा की वो काफिर की मौत मरे। वलक़द काना वल्लाह काना कफरा, कि कसम है अल्लाह की
कि वो काफिर की मौत मरे हैं। वो यानी खुद इमाम ने कहा कि वो बगल में दफन होना कमाल नहीं है, वो तो काफिर की मौत मरे। अब उनके पास चूंकि हुकूमत थी, उन्होंने जबरदस्ती दफन कर दिया। तो हम लोग दुआ कर रहे हैं हमेशा कि हम लोग नबी और इमाम के जवार में दफन हो। पता नहीं किसका कौन सा अमल कबूल हो जाए और जवार मासूम दफन हो जाए और लाखों साल इबादत भी करे और उसके बाद नबी के पड़ोस में दफन हो भी नहीं सकता, इमाम के पड़ोस दफन हो जाए। लेकिन इमाम अगर एक बार कह दे कि हाँ ये हमारा है, हमारे पास है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लिहाजा इस चीज़ को मद्देनजर रखिए कि जब यहाँ पर आए हैं तो अपने मरहूमीन को ज़रूर याद करें। बिलखुसूस अगर माँ बाप में से कोई गुजर गया है तो उनको ज़रूर याद करें, क्योंकि माँ बाप बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं, बहुत अजीम नेमत है माँ बाप। और इस कब्रिस्तान में अपने मरहूमीन बिल्कुल माँ बाप को ज़रूर याद करें। हम जैसा अपने माँ बाप के साथ करेंगे वैसे ही औलाद हमारे साथ करेगी। और अक्सर व बेशतर हम लोग फातिहा पढ़ते हैं, तो फातिहा पढ़ने में, फातिहा का इंतज़ाम करने में हम लोग बहुत बड़ा मतलब खुराफात अंजाम देते हैं कि माँ बाप पे फातिहा पढ़ी जाएगी, कह पर कि मतलब पराठा भी हो, बिरयानी भी हो, राबड़ी हो, फला हो फला हो फला हो। तब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी इस्तिताअत है आपकी करिए। नई इस्तिताअत है, सिर्फ एक गिलास जो पानी आप खुद पी रहे हैं, उस पानी पीने से पहले एक बार सूरह फातिहा पढ़ दिए और पढ़े परवरदिगार जो पानी मैं पी रहा हूँ इसका सवाब मेरे माँ बाप को पहुँचा दे। इस सूर्य का सवाब पहुँचा, अल्लाह उस सूर्य का भी सवाब पहुँचाने वाला है। ज़रूरी नहीं, हाँ इस्तिताअत है ज़रूर करिए। इस्तिताअत नहीं है, कर्ज लेके फलां से लेके अम्मा का चालीसवा करना है, अब्बा का फातिहा करना है, कोई कबूल नहीं है। जितनी इस्तिताअत है उतनी इस्तिताअत में आप करिए। अल्लाह किसका कब अमल कौन सा कबूल कर ले सिर्फ अल्लाह ही जानता है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। सब जहाँ पर जा रहे हैं यहाँ पे दो मकाम, एक है कुआं है। इस कुएं को जब छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तो यहाँ पर आकर रुकते थे, वो यहाँ पर आकर रुकते थे। उनके हाथ का खुदा हुआ कुआं है, लेकिन अब वो चूँकि बहुत ज़्यादा जमीयत आने लगी, उन्हें कुआं बंद कर दिया। पाइप के जरिए पानी वो आ रहा है। हम लोगों ने कुआं देखा है, 6-7 साल पहले तक आए तो कुआं था, बाकायदा पानी खींच के निकाला। लेकिन अब चूँकि जमीयत ज़्यादा आती है तो मोटर लगा के पाइप से पानी खींच रहे हैं। और दूसरा एक मकाम अंदर जाइएगा, मकाम इमाम ज़माना भी है यहाँ पर। इमाम ज़माना जब आते थे यहाँ पर नजफ़ ज़ियारत करने के लिए तो इसी मकाम पे रुकते थे। तो दोनों की याद करिए, अगर पानी मिल जाएगा तो पानी तबरुक भी ले सकते हैं, लेकर जा भी सकते हैं। सलवात पढ़िए। एक दूल्हा दो, एक एक लीजिए। ये सरकार ईरान का है, काफी देख चला गया, पानी मांगा हम लोगों से।